हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्यूब रूट के बारे में बताएंगे, कैसे कोई भी संख्या का क्यूब रूट हम 5 सेकेंड में निकालेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं आपको। क्यूब रूट पहले मतलब क्यूब हम पहले पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? क्यूब पढ़ा चुके हैं। उसमें आपको हम बता चुके थे 1 से आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए क्यूब। ठीक है, तो 10 तक याद होगा ही तो क्यूब रूट पे चल रहे हैं हम। इसका मतलब होता है घनमूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। अब देखिए यहाँ 1 से 10 तक, जैसे 1 यहाँ 1 है, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब हो क्या होगा? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा? 343 होगा। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज पता आपको चला है, 1 का अगर क्यूब हम निकालते हैं तो उसका जो लास्ट संख्या होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट या इकाई संख्या कहते हैं, वो 1 ही है। 2 के लास्ट में, मतलब 2 का क्यूब है तो उसके लास्ट में क्या है? 8 है, मतलब 8 है इकाई संख्या। 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है। 4 के क्यूब के लास्ट में 4 है। 5 के लास्ट में 5 है। 6 के क्यूब के लास्ट में 6 है। 7 के लास्ट में 3 है। 8 के क्यूब के लास्ट में क्या है? 2 है। 9 के क्यूब के लास्ट में क्या है? 9 है। और 10 क्या? 0 है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज हमको पता चला है, 1 अगर रहेगा, क्या रहेगा? 1 रहेगा तो इसका 1 ही लास्ट में होगा। जैसे 1 क्यूब रूट अगर निकालेंगे, उसका लास्ट में अगर 1 है क्वेश्चन में, तो उसका जो 1 ही होगा यहाँ यूनिट डिजिट, मतलब इकाई संख्या। 2 का बात अगर कर ले तो यहाँ देखिए 2 का मतलब लास्ट डिजिट 8 और 8 का लास्ट डिजिट 2, इसलिए हम ऐसा लिखे। अगर 2 रहेगा तो 8 लिख देंगे, 8 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 का हम बात करते हैं तो 3 देख लीजिए, 3 का क्यूब क्या होता है? 7 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? मतलब 3 के लास्ट में क्या होता है? 7। तो यहाँ एक चीज और देखें, यहाँ 7 के लास्ट में क्या है? 3 है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? अगर 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 के क्यूब के लास्ट में 4 ही है, तो 4 का ये क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। 5 के लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 ही हो जाएगा। अच्छा, 6 के लास्ट में क्या है? 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 9 के लास्ट में 9 है, तो क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। मतलब मात्र यहाँ 2 जगह देखना है बस आपको। जैसे 1 4 5 6 9 है तो सीधा लिख देना, कोई ज्यादा ये नहीं है। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ 10,648 मतलब 10,648, ये किसका क्यूब रूट है? ठीक है, तो हम देखेंगे, क्या देखना है हमको? ये देखना है, सिर्फ ये देखना है आपको। तो देखिए क्या देखना है हमको, यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है, मतलब 8 है, तो हम बता चुके हैं 8 के लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 होगा। 8 के क्यूब, अगर 8 यहाँ यूनिट प्लेस है तो क्यूब रूट में क्या यहाँ हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 संख्या हमको हटाना देना है। कितना संख्या? 3 संख्या हटाना है। अब ये 10 बचा है ना, 10, इसको अब देखना है ये किसके क्यूब के बीच का नंबर है। तो 2 का क्यूब का क्या होता है? 2 के क्यूब के 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। तो इसी के बीच का ये नंबर है ना, तो हमेशा यहां से हम क्या लेंगे? जो छोटा क्यूब का जो वैल्यू यहाँ लिखे हैं वही छोटा लिखेंगे। मतलब ये किसका है? 22 का है। किसका है? 22 का है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेंगे। जैसे 970 299, कितना है? 970 299। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है? 9 है, तो 9 के लिए हम बता चुके हैं 9 का क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा इकाई संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 3 छाड़ देना है, मतलब हटा देना है इसको। अब ये देखना है ये किसके किसके क्यूब के बीच का नंबर है। तो देखिए 8 का कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का कितना होता है? 1000। तो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब मतलब इसी के बीच का नंबर है। 9 और 10, 9 और 10, तो यहाँ क्या ले लेंगे? छोटा हमेशा लेना है, तो क्या लेंगे? 9 लेंगे, मतलब ये 99 का है। कितना का है? 99 का है। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे 166 375, क्या है? 166 375।
हम बता चुके हैं यहाँ इकाई संख्या क्या है, 5 है। यहाँ देखेंगे 5 के लास्ट में क्या रखेंगे, बस 5 रख देना है। ठीक है, क्या रख देना है, 5 रख देंगे। यहां से 3 डिजिट हटाएंगे। अब ये इसको अलग पार्ट 166 को सिर्फ कहां देखना है, ये किसके क्यूब के बीच का नंबर है। तो देखिए 3 4 का हो नहीं सकता, 5 और 6 के बीच का नंबर है। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या आता है 216 और इसी के बीच का नंबर क्या है 166 है। और यहां से हमेशा क्या लेना है, पीछे वाला लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 55 का क्यूब है, ये क्यूब रूट है 55 का। ठीक है, तो आगे एक क्या है 314 432। यहां देखिए, यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो 2 के लास्ट में क्या होता है, 2 का क्यूब के लास्ट में 8 होता है और 8 के लास्ट में क्या होता है 2 होता है। तो क्या हम यहां देखें 2 है तो क्या लिख देंगे, यहां 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे। यहां से 3 डिजिट क्या है हटाना है हमको। अब देखिए ये 314 है, किसके किसके क्यूब के बीच का नंबर है। तो यहां देखिए, यहां देखिए 7 का कितना होता है 343, 6 का कितना होता है 216 और इसी के बीच का नंबर है, मतलब इसी 216 7 का। एक और एग्जांपल जैसे 456 533। अब ये किसका क्यूब रूट है, तो यहां देखिए हम बता चुके हैं अगर 3 लास्ट में है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां से 3 डिजिट हटा देना है, यहां 3 डिजिट को देखना है सिर्फ। अब देखिए यहां क्यूब में देखेंगे किसके किसके क्यूब रूट के, मतलब क्यूब के बीच का ये नंबर है। तो यहां देखिए 7 तो होगा नहीं, 8 और 7, मतलब 7 का क्यूब क्या आ जाएगा 343, 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 512 और इसी के बीच का नंबर क्या है 456। और हमेशा बता चुके हैं यहां से हमको हमेशा छोटा डिजिट लेना है। तो क्या आ जाएगा 7, मतलब 77 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल, यहाँ 287 496 का क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए यहाँ 6 का बता चुके हैं 6 है तो यहाँ 6 ही होगा, क्या है कि 6 के क्यूब के लास्ट में क्या होता है 6 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 287 है। अब 287 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो यहाँ देखिए 6 और 7 के बीच में आ रहा है। 6 और 7 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343। कितना होता है 343 और इसी बीच का नंबर ये क्या है 287। और हमेशा यहां से हमेशा ये छोटा नंबर लेना है, मतलब ये किसका है 66 मतलब 66 का। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे 85 144 है। ठीक है, तो यहां देखिए 4 है लास्ट में, तो 4 के लास्ट में 4 ही होगा, क्या होगा 4 होगा। यहां से 3 डिजिट हटाना है। अब देखिए 85, अब 85 किसके किसके क्यूब के बीच का नंबर है, तो यहां देखिए 4 का क्यूब कितना 64, 5 का कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसी के बीच का ये नंबर है। तो हमेशा क्या लेना है छोटा लेना है। इसका मतलब ये किसका है 44 का क्यूब रूट है। ठीक है, एक नंबर और लेंगे 110 592। क्या है 110 592। अब देखिए यहां क्या है, यहां 2 है, 2 के लास्ट में 8 और 8 के लास्ट में 2, तो यहां 2 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 डिजिट यहां से हटाना है। अब देखना 110 मतलब 110 है, किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहां देखिए 4 और 5 किसके किसके, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और इसी के बीच का नंबर है। और हमेशा यहां से छोटा लेना है, मतलब ये किसका है 48 का है। किसका है 48 का है। अब देखिए यहां 8 है ना, अभी बताए हैं 2 अगर रहेगा तो 8 और 8 रहेगा तो 2, ऐसा क्यों, अभी बता चुके हैं 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 512 और इसका लास्ट डिजिट जो होता है यहाँ 8 में 2 होता है और 2 में 8 होता है। तो यहाँ 8 है तो क्या लेंगे 2 लेंगे। क्या लेंगे 2 लेंगे। यहां से 3 डिजिट हमेशा हटाना है, ये 32 है। कितना है 32। अब देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो यहां देखिए 27 और 64 के बीच का ये नंबर है, तो यहां छोटा वाला हमेशा, तो यहां क्या हो जाएगा 32, मतलब ये 32 का क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए तो आपको जो पढ़ाया है वो अच्छा लगा ही होगा। और 2 हम होमवर्क में इसको देंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि जो आगे वीडियो आए वो आपको मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जाए। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।